मैथ जीके ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूँ एक कुमार। लाभ और हानि इस चैप्टर को हम देखेंगे, जो एक बेसिक ट्रिक के माध्यम से शुरू से आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं जो क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य वो मूल्य होता है जिस मूल्य से हम कोई वस्तु को खरीदते हैं, यानी कोई वस्तु को जिस दाम से हम खरीदते हैं। जैसे कुर्सी को हमने 500 रुपया में खरीदा तो हमारा 500 रुपया हो गया वो क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य होता है जिस दाम से हम कोई वस्तु को खरीदे हैं। तो नेक्स्ट है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य वो होता है जिस दाम से हम किसी वस्तु को हम बेचते हैं। जैसे हम 500 रुपये में कुर्सी खरीदे और 700 रुपया में हम उसे बेच दिए, तो हमारा विक्रय मूल्य हो गया 700 रुपया। और यहाँ पर होता है लाभ। विक्रय मूल्य के बाद होता है लाभ। तो लाभ जैसे हम 500 रुपया में एक कुर्सी खरीदे और 700 रुपया में बेच दिए, तो हमें लाभ कितना हुआ? लाभ हमें 200 रुपया का हुआ, तो वो होता है लाभ। और उसी में अगर हम 500 रुपया में कुर्सी खरीदे और 300 रुपया में बेचे तो उसे हानि माना जाता है, यानी हमें 200 रुपये का हानि हो गया, तो उसे हम हानि कहते हैं। उसे हम हानि से सूचित करेंगे। और एक होता है लागत मूल्य। एक होता है लागत मूल्य, जैसे हम 200 रुपया में या 800 रुपया में साइकिल खरीदा और उस पर 200 रुपया हम मरम्मत खर्च किए या कोई और खर्च किए, तो कुल मिला के लागत मूल्य होता है 800 रुपया और 200 रुपया 1100 रुपया, तो उसे लागत मूल्य या क्रय मूल्य कहा जाता है। और एक होता है अंकित मूल्य, यानी आप जब दुकान में जाते होंगे तो कोई सामान पे देखते होंगे 50 रुपया 100 रुपया 10 रुपया मूल्य अंकित किया हुआ रहता है, तो उसे हम अंकित मूल्य कहते हैं। और उसी अंकित मूल्य पे दुकानदार हमें छूट दे या ना दे। तो इसमें हम 4 से 5 क्वालिटी के सवाल हम देखेंगे। तो हम चलते हैं शुरुआत के सवाल पे। तो यहाँ पर है सबसे पहले एक साइकिल। ये हम बेसिक से हम शुरू से लाभ हानि चैप्टर को देखेंगे। तो यह है आपका भाग 1 लाभ हानि चैप्टर। तो एक साइकिल है। एक साइकिल का क्रय मूल्य 800 रुपया है। एक साइकिल का क्रय मूल्य 800 रुपया है तथा इसका विक्रय मूल्य 1000 रुपया। तो कितने रुपये लाभ प्राप्त हुआ? तो यहाँ पर हमारा क्रय मूल्य है 800 रुपया। क्रय मूल्य 800 रुपया है तथा हमारा विक्रय मूल्य है 1000 रुपया। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो विक्रय मूल्य ज़्यादा है, यानी विक्रय मूल्य हमारा ज़्यादा है, तो हम यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे। यानी अगर हमें लाभ प्राप्त होता है, लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी हम दिमाग में यही सोचेंगे जो बड़ा में से छोटा घटाएंगे। तो यहाँ पर हम विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य हमारा है 1000, तो 1000 माइनस क्रय मूल्य है 800 रुपया। तो हम यहाँ जब घटाते हैं तो हमारा आता है 200 रुपया। तो हमें 200 रुपया का लाभ प्राप्त हुआ। यानी इसी में अगर आपको पूछा जाता जो कितने % लाभ हुआ तो इसे हम और अलग बनाते, लेकिन यहाँ पर है हमें लाभ कितना रुपया का हुआ। तो कुल सौदा में हमें 1000 में ये सामान हम बेचे और 800 रुपये में इसे खरीदे थे, तो हमें 200 रुपया का लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ? तो 200 रुपया का। तो 200 है हमारा आंसर नंबर सी। तो चलते हैं अगले सवाल पे। एक घड़ी का क्रय मूल्य 900 रुपया है। एक घड़ी का क्रय मूल्य 900 रुपया तथा इसका विक्रय मूल्य 500 रुपया। तो कितने रुपया लाभ प्राप्त हुआ या हानि प्राप्त हुआ? इस सौदा में हमें कितना लाभ प्राप्त हुआ या हानि प्राप्त हुआ? जबकि हम इसे 900 रुपया में खरीदे हैं और 500 रुपया में बेच दिए, तो जाहिर सी बात है अगर 900 रुपया लगा के अगर कोई सामान खरीदेंगे और 500 में बेच देंगे तो हमें हानि प्राप्त होगा। तो हमें कितना हानि हुआ? तो 900 माइनस 500, तो बराबर हमें 400 रुपया का हानि हुआ। तो हमें इस सौदा में 400 रुपया का हानि प्राप्त हुआ। तो 400 हमारा होगा आंसर नंबर बी। तो देखते हैं अगला सवाल।
अगला है एक कुर्सी का क्रय मूल्य 500 रुपया। एक कुर्सी यानी खरीदा गया 500 रुपये में तथा इसका विक्रय मूल्य यानी बेचा गया 300 रुपया में। तो हानि प्रतिशत क्या हुआ, यहाँ पर देखिए, वहाँ पर हानि था या लाभ था, यहाँ पर हानि परसेंट पूछा गया यानी कितना प्रतिशत इसे हानि हुआ, यानी इस धंधा में उसे कितना का हानि प्राप्त हुआ, वो भी परसेंटेज में। तो यहाँ पर हम फिर इसे हम वही ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारा क्रय मूल्य है 500 रुपया और विक्रय मूल्य है 300 रुपया। तो हमारा हानि हुआ 200 रुपया का, 200 रुपया का हमारा हानि हुआ। तो कितने प्रतिशत हानि हुआ, तो इसे हम एक सूत्र के माध्यम से बनाएंगे। यदि आपको हानि प्रतिशत पूछा जाए तो हमें इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100। तो यहाँ पर हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो यहाँ पर हमारा है हानि 200 रुपया गुना 100, और यहाँ पर हम देखेंगे हमारा क्रय मूल्य कितना है। तो यहाँ पर हमारा क्रय मूल्य है 500 रुपया, क्योंकि ये 500 रुपया में वो कुर्सी खरीदा था, तो हमारा नीचे आएगा 500 रुपया। तो इसे हम फिर इसे हम भाग करेंगे, कट गया यहाँ से यहाँ, शून्य में शून्य, और यहाँ पर 5 चौक 20, यानी हमें इस सौदा में 40% का हानि हुआ, यानी आपका आएगा आंसर नंबर बी। तो हमें 40% का हानि प्राप्त हुआ। तो चलते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट है, एक टेबल का क्रय मूल्य 1000, एक टेबल का क्रय मूल्य 1000 तथा इसका विक्रय मूल्य 1100 रुपया है। यानी एक टेबल 1000 रुपया में खरीदा गया और 1100 रुपया में बेचा गया, तो कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले हम इसे 1100 रुपया में ये बेचा गया, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और 1000 में इसे खरीदा गया, तो हमें लाभ प्राप्त हुआ है। तो हमें लाभ हुआ है यहाँ पर 100 रुपया का। तो यहाँ पर हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर, तो यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, लाभ परसेंटेज बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। इस सूत्र का हम इसमें उपयोग करेंगे। तो हमारा है लाभ प्रतिशत बराबर, यानी लाभ हमारा है 100 रुपया गुना 100, और हमारा क्रय मूल्य है 1000 रुपया, हमारा क्रय मूल्य है 1000 रुपया। तो सबसे पहले हम इसे काटेंगे, तो यहाँ पर शून्य शून्य गया और यहाँ से यहाँ गया, तो हमारा आ गया 10, यानी 10% का हमें लाभ प्राप्त हुआ। इस धंधा में हमें 10% का लाभ प्राप्त हुआ, क्योंकि 1000 में उसे खरीदे और 1100 रुपया में बेच दिए, हमें 10% का लाभ प्राप्त हुआ। तो चलते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट है, एक आदमी 5 पुस्तक 100 रुपये की दर से तथा 10 पेन 50 रुपया की दर से खरीदा, उसमें सभी को 1200 रुपया में बेच दिया। यानी 5 पुस्तक 100 रुपये की दर से तथा 10 पेन 50 रुपये की दर से खरीदा, उसमें सभी को 1200 रुपया में बेच दिया, उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। तो उसका क्रय मूल्य हो गया, सबसे पहले हम क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य हो गया 5 पुस्तक का क्रय मूल्य हो गया 5 गुना 100, तो हमारा आ जाएगा 500। ये हो गया हमारा पुस्तक का दाम, पुस्तक। फिर हम 10 पेन का निकालेंगे, 10 गुना 50, एक पेन का दाम था 50 रुपया, तो हमारा आ जाएगा ये 500 रुपया, यानी 500 और 500 ये हो गया आपका पेन, हमारा हो गया कुल मिला के 1000। तो यहाँ पर हमारा क्रय मूल्य हो गया 1000, और 1000 में जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं और 1200 रुपया में बेचते हैं,
तो हमें जाहिर सी बात है 200 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। तो हम इसके तो फिर इसे हम लाभ प्राप्त होता है तो इसे हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसे हम लाभ प्रतिशत बराबर नहीं, इस सूत्र का प्रयोग करते हुए बनाएंगे, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल। तो इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम इसे भी बनाएंगे। तो यहाँ पर हम जब 1200 रुपया में पुस्तक बेचते हैं, कुल सामान बेचते हैं, तो 200 का लाभ होता है। तो यहाँ पर हमारा आएगा 200 गुना 100 बटा क्रय मूल हमारा हो गया 1000। तो हम काटेंगे, तो इसे हम काटेंगे तो सबसे पहले शून्य से शून्य, 2 शून्य ऊपर और 1 3, 3 शून्य हमारा ख़त्म हो गया। तो हमारा कुल बच गया 20। तो हमारा 20 बच गया, जो 20% हमारा लाभ प्राप्त हुआ। ये हमारा आंसर हो गया। हमारा आंसर हो गया जो कुल सौदा में 20% का हमें लाभ प्राप्त हुआ। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें, ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे भाग 2 में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।